एज पर यू कौन ज्यादा चीट करता है इन अ रिलेशनशिप, मैन और अ वुमेन? यार देखो कौन ज्यादा चीट करता है ये ना डिपेंड करता है आजकल ना बहुत ज्यादा कि आपका ना कैसी अंडरस्टैंडिंग है, कैसी बॉन्डिंग है, आपका किस टाइप का रिलेशनशिप है। सो मैन या वुमेन ज्यादा चीट करते हैं तो आई वुड से कि मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको क्या लगता है कि सेक्स ऑब्सेशन ही उसी के अकॉर्डिंग बढ़ गया लड़कियों का और लड़कों का? आपको क्या लगता है कि लड़कियां ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हैं आजकल सेक्स से? देखो मैं ना ये चीज फील करी और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से। अगर लड़कियों में सेक्स ड्राइव नहीं हो तो शादी क्यों करा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि एक लड़की ज्यादा फ्लर्ट करती है या लड़का? देखो अगर मैं बोलूंगी तो फ्लर्ट तो लड़के ही करते हैं और लड़कियां ओपनली फ्लर्ट कहाँ कर सकती हैं। और दूसरी चीज सेक्स को यूज तो वो कर ही रहे हैं। अब जैसे आपने रिलेशनशिप में हो, किसी लड़की को ये पता है कि ये बंदा मेरे लिए सीरियस है, ही रियली लव्स मी, ही हैज इमोशंस। तो अब जब बंदा तुम्हारे साथ कनेक्टेड है तो अब तुम्हें क्या होगा, वो तुम्हारे पे पैसे नहीं खर्च कर देगा। हाय गाइस, वेलकम बैक, एपिसोड नंबर 10। आज है मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत, क्यूट एंड सेक्सी लड़की तान्या चौधरी। शी इज़ अ मॉडल, एक्ट्रेस एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। सो तान्या, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। अब मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूंगी और हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो आज के एपिसोड में बहुत सारी स्पाइसी बातें होने वाली हैं एंड हम दोनों मिलके काफ़ी सारी एंटरटेनिंग बातों पे डिस्कस करने वाले हैं जो आई एम श्योर आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। तान्या, जैसा कि आजकल देखने को मिल रहा है कि हर रिलेशनशिप में ऐसा अपने आसपास ही कई लोगों से सुनने को मिल जाता है कि यार उसकी बंदी ने तो चीट कर दिया या उसके बंदे ने चीट कर दिया। तो एज पर यू कौन ज़्यादा चीट करता है इन अ रिलेशनशिप, मैन और अ वुमेन? यार देखो कौन ज़्यादा चीट करता है ये ना डिपेंड करता है आजकल ना बहुत ज़्यादा कि आपका ना कैसी अंडरस्टैंडिंग है, कैसी बॉन्डिंग है, आपका किस टाइप का रिलेशनशिप है। सो मैन या वुमेन ज़्यादा चीट करते हैं तो आई वुड से कि मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वुमेन ज़्यादा आजकल उनको ज़्यादा हो गया है ऐसा, वो ज़्यादा मतलब चीट करने लग गए हैं। मुझे जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी और का नहीं बता सकती, बट जो मैंने सिनेरियोज देखे हैं उसे मुझे लगता है कि आजकल वुमेन ज़्यादा चीट कर रहे हैं। एंड इसका एक ये भी है कि उनको ये हो गया है कि अगर हमारा कंपैटिबिलिटी रहेगा ठीक तो हम करेंगे, अगर नहीं है ठीक देन आई विल मूव ऑन। सो डेटिंग का ज़्यादा हो गया है एंड सिचुएशनशिप्स भी आजकल बहुत ज़्यादा हैं। राइट। सो एक ये रीज़न है। एंड दूसरी चीज़ क्या है, फीमेल्स को क्या लगता है, मतलब आजकल इंडिपेंडेंट वाला है सारा, हम बहुत सारे इंडिपेंडेंट, विच इज़ वेरी गुड। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ नॉट गुड कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप अपना जितने भी सक्सेस हैं सारी चीज़ें आप अचीव करो, बहुत अच्छी बात है। बट स्टिल थोड़ा ना रिलेशनशिप इज़ लाइक वो आपका एक इमोशनल पार्ट है और उसमें भी अगर आप ज़्यादा चीटिंग में आ जाओगे तो आई डोंट थिंक दैट इज़ हेल्दी नाउअडेज। राइट। और मेरे को लगता है कि आजकल लड़कियों के पास भी काफ़ी ऑप्शंस हैं जिस कारण वो सोचते हैं कि यार ये नहीं जम रहा तो चलो नेक्स्ट। या और लड़कों के पास भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं ऑब्वियसली। तो बंदा या बंदी ऐसा सोचता है कि यार इसमें मुझे वो क्वालिटीज़ नहीं दिख रही है जो उसमें दिख रही है, तो वो कंपेयर करते हैं और जब कंपैरिजन होता है तो डेफिनेटली चीटिंग होती है अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैंने जहाँ तक देखा है। यस इट इज़ ट्रू कि अभी ऑप्शन ज़्यादा हैं। जब ऑप्शन ज़्यादा हैं, आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, आप ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि इट इज़ सोशल मीडिया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन आपका हो सकता है। तो उसमें क्या है ना कि ऑप्शन ज़्यादा हैं तो आप बातें ज़्यादा हैं तो कंपैरिजन ज़्यादा है, आप किसके साथ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा। दूसरा ये भी है कि अब आपको क्या लग रहा है कि हमारा फ्यूचर किसके साथ ज़्यादा सिक्योर है। अब जिसके साथ ज़्यादा सिक्योर है तो प्रैक्टिकल लाइफ है। राइट। और ऐसा भी मतलब मिथ है ये, एक मैं तो यही बोलूँगी कि एक मिथ है कि लड़कियां पैसे वाले लड़कों के पीछे ज़्यादा भागती हैं। इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? आप क्या सोचते हो इस बारे में? क्या ये सच है और अगर है तो क्यों है ऐसा? लड़कियां पैसे वाले लड़कों के पीछे ज़्यादा भागती हैं, उसका रीज़न ये है कि आजकल जो फीमेल्स हैं दे आर क्रेविंग लग्जरी। उनको लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहिए एकदम। राइट। ऐसा नहीं है कि मेल्स को नहीं चाहिए, लड़कों को नहीं चाहिए, लड़कों को भी चाहिए, बट दे हैव टू अर्न। उन्हें तो अर्न करनी पड़ेगी। अब फीमेल्स क्या है कि हमने शादी कर ली, हम सेटल हो गए, देन हम डिपेंड हो सकते हैं
और हमारा फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर रहेगा, हमें ज़्यादा लग्जूरियस चीज़ें मिलेंगी, गुची पराडा मिलेगा। तो उनको ज़्यादा मुझे लगता है कि शायद उनके अंदर ये क्रेविंग हो गई है लग्जूरियस लाइफस्टाइल की। और आई थिंक जब बात आती है ना शादी की, तो लड़कियां हमेशा अपना फ्यूचर ऐसे थोड़ा सा सिक्योर करके चलती है कि यार अगर किसी बंदे के पास इनकेस पैसा ही नहीं है तो आपका वो फ्यूचर कैसे सिक्योर कर पाएगा। तो आई थिंक लड़कियां वही चीज़ देख कर कि फ्यूचर क्या है अपना और कैसे चीज़ें चलने वाली है। और पैसा तो ज़रूरी है ही सबके लिए, लड़के के लिए और लड़की के लिए, चाहे वो कोई भी हो। और बट ये भी है कि थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि लड़की आजकल ज़्यादा इंडिपेंडेंट वाला गेम खेल रही हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद से कमा लूँगी। बट अगर इंडिपेंडेंट हो तो फ्यूचर सिक्योर क्यों सोचना है? वही। फिर लड़के के पैसे से क्या मतलब बनता है? अगर इंडिपेंडेंट हो, आप खुद में इतने सक्सेसफुल हो, तो फिर लड़कों के पैसे का क्या मतलब बनता है? आई थिंक दोनों टाइप की लड़कियां होती हैं, ये भी लाइक obviously। वो सबकी मेंटालिटी अपनी अलग अलग है, सबका अपना सोचने का तरीका अलग है। किसी को पैसे वाला लड़का चाहिए तो किसी को सिर्फ प्यार चाहिए, पैसा वो खुद से कमा लेंगे, ऐसा है। हाँ ऐसा बिल्कुल है। है, क्यों नहीं है? कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे जो साथ में लोग चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाएं, साथ में लोग चाहते हैं कि हमारा इमोशनल बॉन्ड भी अच्छा रहे, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो जाए। बट अभी उसके बाद में क्या है ना, जो अब मैंने करंट सिनेरियो जो देखा है, तो उसमें क्या है कि लड़कियों को ये रहता है कि यार सिक्योरिटी रहेगी ना ज़्यादा, तो वो वाले आपने वो नहीं देखे, रील्स नहीं देखे हैं कि सरकारी नौकरी वाला लड़का है तो कैसा भी चलेगा, और कोई बहुत गुड लुकिंग और अंडरस्टैंडिंग है तो तुम्हारा मैं क्या करूँगी टाइप वाली चीज़ है। राइट। कहीं ना कहीं आके वो चीज़ें एक तरीके से मैटर करती ही हैं आज के टाइम में भी, कि भाई अगर शादी के लिए लड़का देख रहे हो तो वो वेल सेटल्ड होना चाहिए और अच्छा पैसा कमा रहा हो, सब चीज़ें देखी जाती है आई थिंक। बट अगर चलो मैं मानती हूँ इस बात को कि वो वेल सेटल्ड होना चाहिए, सब कुछ है, बट ट्रेजेडी तो किसी के साथ भी हो सकती है इन फ्यूचर। अगर उसके पास नहीं रहा पैसा तब आप क्या करोगे? फिर आप डिवोर्स ले लोगे। हाँ वो भी एक सबका सोचने का डिवोर्स तरीका के अलग है। केसेस तो आजकल ज्यादा है ही ना। राइट। आप क्या करोगे? आगे जाके डिवोर्स दे दोगे, उसे छोड़ दोगे, फिर आप चीट करने पे आ जाओगे, फिर आपको दूसरा ऑप्शन चाहिए। राइट। आई थिंक इसीलिए चीटिंग के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। चीटिंग के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एंड ये जो मल्टीपल पार्टनर्स, सिचुएशनशिप्स, एंड ये जो तरह तरह की चीज़ें आ गई है ना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, मुझे सिर्फ यही पता था तो मैंने सिचुएशनशिप, डेटिंग, बेंचिंग एंड ब्ला ब्ला, देयर आर एंड नंबर ऑफ थिंग्स, न्यू थिंग्स आ गई हैं अभी। तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारा है कि बट लड़के भी करते हैं, ऐसा नहीं है। बट जो अभी करंट का सिनेरियो मैं देख रही हूँ, आई एम शॉक्ड। मतलब पहले ऐसा था कि लड़के करते हैं, चीट करते हैं, बट नाउ इट इज आई एम शॉक्ड कि राइट नाउ द करंट सिनेरियो इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, लड़कियों को ज़्यादा हो गया है। ऐसे क्यों इतने सारे ऑप्शंस चाहिए? मुझे समझ नहीं आता। सो अभी जैसे हमने बात की कि ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हो गए लड़कियों के पास और लड़कों के पास, तो आपको क्या लगता है कि सेक्स ऑब्सेशन भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ गया है लड़कियों का और लड़कों का? आपको क्या लगता है कि लड़कियां ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हैं आजकल सेक्स से कि लड़के? मैं ना ये चीज़ फील करी, और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से है। अगर लड़कियों में सेक्स ड्राइव नहीं हो तो शादी क्यों करा रहे हैं? क्यों करा रहे हैं? क्यों पेरेंट्स जो है उनको कभी, मतलब जब हम थे तो स्ट्रिक्टनेस रखते हैं कि ज़्यादा मेल से नहीं मिलना, दिस बिकॉज उनके अंदर की सेक्स ड्राइव जो है ना, डिज़ायर्स जो है वो बढ़ ना जाए, इसीलिए वो सोचते हैं कि जल्दी से हम शादी कर देते। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लड़कियों में सेक्स डिज़ायर्स नहीं होती या उनको ऑब्सेशन नहीं होता है। सी जो चीटिंग और ये ऑप्शंस का एक है ना, जैसे आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस है या आपका रिलेशनशिप ही है, बट वॉट इन द एंड क्या होता है ना, यू आर क्रेविंग दैट टच, यू आर क्रेविंग दैट लव ना अपने पार्टनर से, आपको चाहिए ना वो चीज़। बिल्कुल। अब जब वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है, फ़ोन से देख देख के क्या कर लोगे? तब वो जाएगा किसी और के पास। राइट। एज मैंने बहुत सारे, जैसे आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो ना, सो मैंने हॉस्पिटल में भी वर्क किया है, तो वहाँ पे भी मैं देखा था मैंने कि गायनी वार्ड्स में भी जब हमारा ड्यूटीज़ लगते थे तो वहाँ पे भी ना बहुत मल्टीपल पार्टनर्स रहते थे। मल्टीपल पार्टनर्स रहते थे वहाँ पे। सो वो आते थे, देन दे आर लाइक कि वी गेट प्रेग्नेंट एंड ऑल, देन वो पूछते थे, जब डॉक्टर्स पूछते हैं तो दे आर लाइक मल्टीपल पार्टनर्स हैं हमारे। सो तो
डॉक्टर्स भी शौक रहते थे ना, हम भी शौक रहते थे कि मल्टीपल पार्टनर्स हैं, आप मैरिड हो और आप छुप के आ रहे हो पेरेंट्स वो सॉरी अपने हस्बैंड से और वाइफ एंड रिलेशनशिप, सो रिलेशनशिप में तो यू आर नॉट लाइक मैरिड, यू आर फ्री, यू आर स्टिल फ्री। कमिटमेंट तो इज इन योर माइंड ना, कमिटमेंट तो आपके दिमाग में है कि आई एम फुली कमिटेड, मैं किसी और के पास नहीं जा सकती, नहीं जा सकता। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर लड़कियों में सेक्स डिजायर नहीं है तो वाई दे आर मेकिंग पार्टनर्स, क्यों रिलेशनशिप में है और मल्टीपल रिलेशनशिप्स क्यों हैं, क्योंकि आप एक से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, देन यू आर क्रेविंग फॉर अदर ना, कि हम इसके साथ ज़्यादा बेटर हैं। बट ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है और ऐसा हमेशा लड़कों को ही ब्लेम किया जाता है कि भाई लड़कों को तो सिर्फ सेक्स चाहिए, आज तक भी। अच्छा, मैंने ना मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं 3-4 लोग हैं ऐसे, मैंने देखे हैं वो बंदे, आई डोंट नो, शायद मुझे ही ऐसे मिले हैं बंदे तो मैंने उन्हें देखा है, सो दे आर लाइक 6-6, 7-7 साल से वो बंदे सिंगल हैं। ओके 6 से 7-7 साल से वो बंदे सिंगल हैं एंड अगर उनसे पूछो तो दे आर लाइक ना भाई, हमें अगर नहीं पसंद आ रही है तो हम सिंगल ठीक है, हमें ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है हम। एंड देयर आर लाइक 1 or 2 दे आर लाइक जब हमारी शादी हो जाएगी देन वी विल डू। वाओ, मतलब आज के टाइम में आज के टाइम में वही मैं बोल रही हूँ कि या तो ये मेरे साथ में ही है। नहीं यार, बहुत अच्छा, मतलब मैंने सुना नहीं आजकल किसी को ऐसा कि हाँ, मैं भी वो सिंगल है और ऐसा बोल रहे हैं कि है भाई, 1-2 तो हैं, 2 हैं। बढ़िया यार, तो भगवान है वही ये बहुत उनको देख के मुझे लगता है कि नहीं, आजकल थोड़ा ये जो मिथ सा हो गया है ना कि लड़कों को रहता है, नहीं ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि लड़के ज़्यादा चीट कर रहे हैं या लड़कों में ज़्यादा सेक्स ऑब्सेशन है। और होता है ऑब्सेशन, तो मतलब दिस इज फिजिकल नीड, आप किसको डिनाई नहीं कर सकते। और इसका रेशो भी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई लड़के ज़्यादा, आप कैसे रेशियो डिसाइड, आप अपने एक्सपीरियंस पे रेशियो डिसाइड करते हैं। राइट। अब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है नहीं, लड़कियों में है प्रॉब्लम, लड़कियां ज़्यादा चीट कर रही हैं, उनको ज़्यादा ऑब्सेशन है, इसकी वजह से वो ज़्यादा चीट कर रही हैं अपने पार्टनर्स को। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो लड़के हैं, हमारे एज ग्रुप के लड़के हैं, वो बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, बट जो 50-55 साल के जो अंकल हैं वो बहुत ज़्यादा ठरकी हो चुके हैं, क्योंकि वो उनके अंदर इतनी ठरक भर चुकी है, वो कहीं भी किसी भी लड़की को एक्चुअली देखो, इसका ना मुझे एक ये चीज़ लगता है कि जो दिस इज कॉल्ड अ जनरेशन गैप, मैं उसको जनरेशन गैप बोलूँगी, क्योंकि जो अंकल है ना उनके टाइम पे क्या होता था, लड़कियां लाइक पूरा कवर्ड, सर से लेके पाँव तक ढकी हुई। अब गांव के टाइम में, गांव में भी क्या होता था, घूंघट यहाँ तक है, तो उन्हें ना एक तिनका भी देखने नहीं मिलता था, उन्हें सिर्फ उनके हस्बैंड देख सकते। अब दे आर गेटिंग लाइक एक्सपोजर मिल गया है उन्हें, तो अब वो डिज़ायर तो है ही, अब वो अंकल है तो उनके डिज़ायर्स थोड़े बदल जाएंगे तो बट एक अंकल 50-55 साल का, एक बूढ़ा अंकल, वो अपनी बेटी की उम्र को छेड़ रहा है, उसके साथ गंदी हरकत कर रहा है, तो ये सब देख के बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार लड़कियां सेफ ही नहीं है, ऐसा फील होता है कभी कभी। गर्ल्स आर नॉट सेफ, ये तो है, ये सच बात है कि गर्ल्स आर नॉट सेफ, इवन द जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, दे आर ऑल्सो नॉट सेफ। और इसमें ये भी नहीं है कि आप ये बोलो कि नहीं सिर्फ लड़कियों के साथ है, दे आर हैरेसिंग मेल्स ऑल्सो, दे आर यूजिंग। अभी जो केसेस हुए थे लाइक कि वो बच्चे के साथ में उन्होंने किया था, कितना सारा ऐसा, उसके कितने बॉडी पार्ट्स डैमेज हो गए, वो कभी रिकवर नहीं कर पाएगा, सो दे आर द किड्स ना। तो ये एक बहुत, आई डोंट नो कि ये आजकल का करंट सिनेरियो हो गया है कि इतना सेक्स ऑब्सेशन कैसे हो सकता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, छोटे बच्चे समझ नहीं आ रहे, अब छोटी बच्चियां समझ नहीं आ रही, लड़के लड़कियां समझ नहीं आ रही हैं, आंटियां समझ नहीं आ रही हैं, अब कहीं पे भी कुछ भी, आई डोंट नो कि इतना ज़्यादा, मे बी या तो ये जो उनको एक्सपोजर मिल रहा है इतना ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू, इसका इम्पैक्ट हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे अभी केसेस सामने आने लगे हैं कि लड़का भी लड़की हैरेस कर रही है लड़के को, या फिर उस पर कोई झूठा आरोप लगा दिया कि इसने मेरे साथ रेप किया या ऐसा करने की कोशिश की। ऐसे केसेस पहले बहुत कम देखने को मिलते थे, बट अभी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं कि लड़कों के साथ भी वो सब चीज़ें होती हैं जो एक लड़की के साथ हो सकती है। क्यों नहीं होती है, बिल्कुल होती है। एंड आजकल तो एक आई डोंट नो, मेरे लिए तो शादी इज़ लाइक बहुत बड़ी चीज़ है कि अब शादी हो गई है तो आप, देयर इज नो वन एल्स ना, अब कोई और नहीं हो सकता, ही इज़ माई मैन, आई एम गोइंग टू लिव विद हिम फॉर एवर, लाइक वाला थिंग। बट आजकल का दो तीन क्या, मैंने ऐसे 4-5 केसेस देख लिए कि गर्ल्स आर गेटिंग मैरिड, शादी कर रहे हैं,
उन्होंने अपने पहले से बंदे बना रखे थे, अब उन्होंने शादी कर ली है, 3-4 महीने रहे, उसके बाद उन्होंने आलमनी ले ली एंड दिस जस्ट रैन ये ट्रेंड